Good morning, students. Welcome to Basic Mathematics. Myself, Tushar Goswami. I hope all of you are doing good. You might have heard the cases of coronavirus has crossed 37,000 across India, and more than 1,200 people have died due to coronavirus. So please stay at home. And because of this, you might have heard the lockdown is also been extended till 17th. So please follow the lockdown rules and stay with your family at your home. So before starting, I would like to tell you, please, if any one of you have done their homeworks or have any queries related to the homeworks given in the previous class, what I'll do is in the next class I'll clarify all the doubts and I'll show the solution all of the homeworks given in the previous class. दैट इज़ जो भी मैंने क्वेश्चन आपको दिए मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में देता रहूँगा. जैसे आज जो होमवर्क दिया उसका सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा. सो प्लीज़ डू नॉट बॉदर और डू नॉट वरी अबाउट द होमवर्क्स गिवन. ऑल राइट, so let us begin with the homework given yesterday. The homework was express 24/30. Express 24/30 with the numerator as -8. एक क्वेश्चन तो ये था विद न्यूमरेटर एज -8 एंड दूसरा क्वेश्चन था न्यूमरेटर एज 12. तो इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे वो अपन को निकालने थे. तो कैसे निकालेंगे? अब इस 24 को -8 बनने के लिए किससे डिवाइड कराना पड़ेगा? तो इसको डिवाइड कराना पड़ेगा -3 से. ठीक है, इस 24 को मैंने -3 से डिवाइड कराया तो -8 आया. तो -3 से ऊपर डिवाइड कराया तो -3 से नीचे भी कराना पड़ेगा. तो 3 और 30 कटेंगे तो कितना आएगा? 10. माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस. तो आंसर विल बी 8/10. उसी तरह 24/-30 को मुझे कन्वर्ट करना है ऐसा कि 24 बन जाए -12. तो मैं किससे डिवाइड कराऊंगा? तो डिवाइड कराऊंगा -2 से. तो ऊपर अगर डिवाइड कराया तो नीचे भी डिवाइड कराना पड़ेगा -2 से. तो -2 से जैसे ही डिवाइड कराया तो ये हो जाएगा 15. माइनस और माइनस प्लस. तो आंसर विल बी 12/15. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एक्सप्रेस 2/-3 एज, मैंने गलती से न्यूमरेटर लिख दिया था. इट वाज डिनोमिनेटर. ऐसा डिनोमिनेटर बनाओ कि यहाँ पर आ जाए -15. और दूसरा क्वेश्चन था ऐसा डिनोमिनेटर बनाओ कि आ जाए 18. ठीक है, तो इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि वो बन जाए 15. तो आपको पता है कि 3 की टेबल में 5 बार में 15 आता है. तो आई मल्टीप्लाइड -3/15, सो इट विल बिकम -15. तो नीचे 5 से कराया तो ऊपर भी 5 से कराना पड़ेगा. तो क्या आ गया? 10. तो आंसर इज 10/-15. उसी तरह 2/-3 को मुझे मल्टीप्लाई कराना है ऐसा, इस डिनोमिनेटर को ऐसा मल्टीप्लाई कराऊँ कि 18 बन जाए. तो किससे कराऊंगा? तो 6 से. एंड इफ आई मल्टीप्लाइड 6 इन द डिनोमिनेटर देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट इन न्यूमरेटर ऑल्सो. तो ये कितना हो गया? 6 2 12. तो आंसर इज 12/18. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सारे नहीं करूँगा, एक कर देता हूँ जिसमें मैंने मोस्टली लोगों की मिस्टेक्स देखी थी. वो क्वेश्चन था ऐड 1/3 प्लस 3/9. अब यहाँ पर मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तभी प्लस होंगे. मैंने आपको कल समझाया था व्हेन बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन ओनली द नंबर कैन बी एडेड. तो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते. दोनों को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा. तो एलसीएम जब अपन लेते हैं, एलसीएम लेना भी सिखाना पड़ रहा है मुझे, कोई बात नहीं. बट 3 और 9 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 9. एलसीएम आएगा 9. कई लोगों ने 27 एलसीएम निकाल दिया था. रॉन्ग, इट वॉज 9 आएगा एलसीएम. तो 9 बनने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? तो इसको अपन को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 से. और नीचे 3 से कराया तो ऊपर भी 3 से कराना पड़ेगा. उसी तरह यहाँ पर तो ऑलरेडी 9 है तो अपन को इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कराना है. आप चाहें तो दिखा सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई कराना, लेकिन वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा.
ऐसा क्यों किया, क्योंकि एलसीएम क्या है 9, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 9, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए मैंने दिखाया सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करा के, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 9 बन जाए, तो 3 से, ऊपर 3 से नीचे भी 3 से, तो ये हो गया 3/9 प्लस 3/9। अब मिस्टेक क्या करी बच्चों ने, 3+3 दिख रहा है सामने, 3+3 व्हाट इट इज 6, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को भी ऐड नहीं होते, वो एज इट इज लिखा जाता है, तो ये हो गया 6/9। या फिर इसको मैं कट कर सकता हूँ 3 से, तो हो गया 2/3, तो द आंसर इज 2/3। अब स्मार्ट पीपल जितने भी हैं यहाँ पर, स्मार्ट पीपल की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट पीपल अगर देखेंगे तो वो क्या करेंगे, 3 और 9 को देखेंगे, मैं तो काट देता हूँ भैया इसको 1 और 3 से, मतलब 3 की टेबल में आ गया, ये भी 3 की टेबल में आ गया, कट हो गए। इतनी मगजमारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। अब दिख रहा है ये 1/3 है, यहाँ पे भी क्या 1/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो दोनों डायरेक्टली प्लस, तो 2/3। ये स्मार्ट पीपल सब नहीं कर पाएंगे, ये आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके बनेंगे स्मार्ट सब। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन आवर लेक्चर। आज का लेक्चर है रिलेटेड टू द बॉडमास रूल एंड डूइंग द मल्टीपल ऑपरेशंस ऑन द रेशनल नंबर्स। मल्टीपल ऑपरेशन का मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ दिए होंगे एंड यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में होगा, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी कभी कभी आ जाती है जो कंफ्यूज करती है बच्चों को। इवन अ सेकेंड क्लास स्टूडेंट इज ऑल्सो बीन कंफ्यूज बाय दोज वर्ड प्रॉब्लम्स, ऑल्सो अ 10th क्लास स्टूडेंट इज ऑल्सो नॉट एबल टू डू सच क्वेश्चंस, वो भी कंफ्यूज हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो वो टाइप के क्वेश्चंस मैं आज क्लैरिफाई करूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा, जो होता है बॉड मास, जो कि एक छोटी क्लास में एक बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। बॉड मास का मतलब क्या होता है, तो बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया ब्रैकेट, यह आ गया डिवीजन, यह आ गया मल्टीप्लिकेशन, यह आ गया एडिशन, यह आ गया सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये प्रायोरिटी है मैथमेटिक्स के अंदर। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ पहले होनी, कौन सी चीज़ बाद में होनी है। ठीक है, प्रायोरिटी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है मैथ्स के अंदर, दिस इज द रूल। उसके बाद में प्रायोरिटी मिलती है डिवीजन को। हमेशा ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है तो अच्छी बात है, अगर ब्रैकेट के बारे में डिवीजन है तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो यू विल गेट टू नो। तो ब्रैकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी, देन डिवीजन इज द सेकंड प्रायोरिटी, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तो ऑब्वियसली नहीं है, तो सबसे पहले एडिशन है तो एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। कहीं पूछेंगे सर अगर क्वेश्चन में डिवीजन और एडिशन हो तो पहले डिवीजन करेंगे, देन विल डू द एडिशन पार्ट। मतलब बॉड मास को फॉलो करना जरूरी होता है मैथमेटिक्स में। कैसे, तो विल सी दैट। उससे पहले एक और बेसिक कंसेप्ट जो गलती करता है हर बच्चा, इवन द हायर क्लास स्टूडेंट डू द मिस्टेक। वो क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल है बट मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ये फ्रॉम वाला कंसेप्ट मैं वापस से बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी 7th क्लास 6th क्लास में बच्चों को पढ़ाया है आपको, देन स्टिल मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपके सामने सब्ट्रैक्ट कोई नंबर, फ्रॉम कोई नंबर दिया हो, तो क्या करना है आपको, जो बाद वाला नंबर है उसको पहले लिखना है, माइनस, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस, जो पहले लिखा है उसको बाद में, मतलब 1 - 2 ऐसा लिखेंगे आप लोग। 1 - 2 क्या होता है, तो ये होता है -1। ठीक है, वापिस से रिपीट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। जब भी फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट और ऐसा कुछ हो तो बाद वाला नंबर पहले आएगा, पहले वाला नंबर बाद में। ये मिस्टेक करते हैं, इवन इन 10th क्लास स्टूडेंट ऑल्सो डू दीज मिस्टेक्स, प्लीज डू नॉट। ऑल राइट, सो वील हेड टूवर्ड्स द कोर्स पार्ट। कोर्स पार्ट मतलब जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हो उस हिसाब से चलते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बुक के अंदर है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ अच्छे से सुनेंगे सब लोग। एग्जाम्पल करा रहा हूँ एक। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 and 1/2 from the sum of
2/5 एंड 1/3। क्वेश्चन वापिस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुनेंगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड 1/2 फ्रॉम द सम ऑफ 2/5 एंड 1/3। प्लीज़ ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड 1/2 फ्रॉम द सम ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मल्टी टास्क, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं यू हैव टू परफॉर्म मल्टी ऑपरेशन। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने। कैसे? तो आप देखेंगे, अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी आप रिवाइंड करेंगे तो आप देखेंगे मैंने लिखा था सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ये तो बहुत ईजी था। अब यहाँ पर क्या, सब्ट्रैक्ट एक नंबर दे रखा है, ये फ्रॉम एक नंबर दे रखा है, ये यहाँ पर तो क्या था, सिंपल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 था, लेकिन यहाँ पर ऐसा सब्ट्रैक्ट एक ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है, फ्रॉम एक और एक नंबर है, जो कि उनके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट कराना है मुझे किसको, तो सम ऑफ, मतलब इन दोनों के सम को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/3 प्लस 1/2 फ्रॉम किस में से, तो इन दोनों के सम से, मतलब 2/5 प्लस 1/3। ठीक है, इसका रेलेवेंस नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था। आई विल रिपीट, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो मैंने इसको सम ऑफ को मैंने अलग से एक नंबर मान लिया, इसको मैंने अलग से नंबर मान लिया। अलग से नंबर मानना मतलब ऑपरेशन करवाना है उनका, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है वो पहले आता है, तो 2/5 प्लस 1/3 पहले आएगा, फिर फ्रॉम का मतलब माइनस, और जो पहले होता है वो क्या आएगा बाद में, तो 1/2। आई होप आई एम क्लियर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बॉड मास सिखाया था आपको, तो बॉड मास के हिसाब से यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व करने के बाद में एलसीएम इसका आएगा 15। तो 15 इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, तो 3 से, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, या इसको नीचे 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं किससे कराऊँ, तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से होगा। तो 3 2 6/15 प्लस 5/15 माइनस 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो 6 इसको बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इधर नीचे 2 से कराया था ऊपर भी 2 से, इसको 3 से कराया ऊपर 3 से, तो 2 2 4 प्लस 3/6। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ इसको, और 6 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11 माइनस 4 प्लस 3 कितना हुआ 7/6। क्या है, दोनों डायरेक्टली माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तो एलसीएम जब आप लोगे 15 और 6 का तो आएगा 30। आप लेकर देख लीजिएगा घर पर, मैं होमवर्क दूंगा तो आप अपना प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। तो इसको 30 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएं, तो इसको मल्टीप्लाई कराए 2 से, तो नीचे कराया तो 2 से, ऊपर से भी होगा। इसको किससे कराया तो इसको 5 से, तो नीचे 5 से कराया तो ऊपर भी, तो ये हो गया 22/30 माइनस 35/30। तो 22 माइनस 35 जब करोगे तो कितना आएगा -13/30। तो आंसर भी -13/30। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। प्लीज़ गो थ्रू करेंगे वापस तो समझ में आ जाएगा। ये एलसीएम वाला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, मेन समझने वाली बात थी यहाँ पे कैसे, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। प्लीज़ वापस गो थ्रू करेंगे वीडियो और समझेंगे। मैंने जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन किया उस तरह से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला। मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर जो आपकी बुक में नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखना, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द सम ऑफ 2/5 and 1/3 with the subtraction of 2/3
एंड 1/2। तो क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई द सम ऑफ विथ द सब्ट्रैक्शन ऑफ। तो क्वेश्चन वापिस से मैं अच्छे से इसको डिफाइन कर देता हूँ। आपको मल्टीप्लाई कराना है इन दोनों के सम का, किससे मल्टीप्लाई कराना है, तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का। तो मतलब ब्रैकेट बना सकते हैं आप इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है द सम ऑफ 2/5 एंड 1/3, और 2/5 एंड 1/3, तो मैं प्लस का साइन लगा सकता हूँ क्योंकि सम का मतलब प्लस। किससे मल्टीप्लाई कराना है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 माइनस 1/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मैंने इसको 1/2 को पहले क्यों नहीं लिखा, तो आप लोग यहाँ देखेंगे तो मैंने फ्रॉम नहीं लगाया है यहाँ पे। ओनली इट इज़ आस्किंग यू टू सब्ट्रैक्ट, सिर्फ सब्ट्रैक्ट की बात करा इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाया। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई बोल रहा है, मल्टीप्लाई सम ऑफ विद सब्ट्रैक्शन ऑफ। तो ये दोनों अलग अलग मैंने ब्रैकेट्स के अंदर रखे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। उसी तरह क्वेश्चंस डिवाइड का भी आ सकता है, उसी तरह सम का भी आ सकता है, सम ऑफ दिस फिर सम ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मुझे अलग अलग करना है। ठीक है, आई विल रैप द लेक्चर विद द एक्सप्लेनेशन वन मोर थिंग, विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ वन मोर थिंग। वो क्या चीज़ है, वो एक चीज़ ये है कि ये अपन चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी आपके कोई भी मैथमेटिकल टर्म के अंदर बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ, और इक्वल टू के इस तरफ कोई नंबर है और उस तरफ भी कोई नंबर्स हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 2+3 और यहाँ पर दे रखा है x+5। तो जब भी ये इक्वल टू का साइन करता है तो मैं इस इक्वल टू को बोलता हूँ बॉर्डर है ये। व्हाट इट इज, बॉर्डर। एक बॉर्डर है, स्टेट बॉर्डर मान लो या कंट्री बॉर्डर मान लो, आई डोंट माइंड, वो आपकी इच्छा है। तो मैं इसको मानता हूँ बॉर्डर है। जब भी आपको बॉर्डर क्रॉस करवाना है, जब भी आपको कोई बॉर्डर क्रॉस कराना है किसी भी आदमी को, ये आदमी है सपोज करो, तो इस आदमी को अगर बॉर्डर क्रॉस कराओगे आप, तो ये अभी आदमी कैसा है, पॉजिटिव। तो जैसे ही आदमी ने बॉर्डर क्रॉस किया तो ये पॉजिटिव आदमी यहाँ बन के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आदमी जब बॉर्डर क्रॉस करेगा, बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब यहाँ पर वो आएगा तो 2+3 माइनस क्या हो जाएगा 5 इजिकल टू में एक्स तो रहेगा ही। तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो जब भी आप ध्यान रखना, जब भी बॉर्डर क्रॉस होगा, बॉर्डर का मतलब इक्वल टू जब भी आप क्रॉस कराएंगे तो प्लस वाला नंबर हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, और माइनस वाला नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाले में। वो सिर्फ तब जब वो प्लस में हो किसी के साथ, ठीक है, या फिर वो माइनस में हो किसी के साथ। एक और बात, यहीं अगर बॉर्डर की बात करूं और बॉर्डर में अगर कोई नंबर अगर मान लो 2 × 3 है और यहाँ पर अगर वो है x×5, सपोज करो ऐसा कोई नंबर है। अब मैं नया कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि अगर वो नंबर मल्टीप्लाई में हो और अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो अगर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में, तो अगर बॉर्डर क्रॉस करवाया तो वो हो जाएगा डिवाइड में। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है और आपने अगर उसको इक्वल टू का क्रॉस करवाया तो वो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। और वहीं अगर वो डिवाइड में हो तो वो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। एक और बात, ये दोनों ऑपरेशन साथ में परफॉर्म कभी नहीं हो सकते। अगर आप इधर से उधर किसी को ट्रांसफ़र करा रहे हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं देखोगे, और अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जा रहे हो तो प्लस माइनस का साइन नहीं देखोगे। जैसे सपोज करो अगर ये -5 होता, सपोज करो अगर ये कैसा नंबर होता -5, और आप बोल रहे हो मैं इसको बॉर्डर क्रॉस कराना चाहता हूँ, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि बॉर्डर क्रॉस करा दिया और इसको आपने डिवाइड में भी लिख दिया और इसका साइन भी चेंज कर दिया। नहीं, इसका डिवाइड का साइन आपने करेक्ट चेंज किया, लेकिन माइनस का माइनस ही रहेगा। मैंने आपको बोला दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आप ये करा रहे हैं तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज कर नहीं सकते, तो ये साइन एज इट इज़ रहेगा इसके अंदर। आई होप आई एम क्लियर। ये क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है इसलिए मैंने आपको कराया ये। आई विल रैप द लेक्चर एंड प्लीज़ बी एट होम, प्लीज़ बी सेफ and spend quality time with your family. Thank you.